अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आप स्पेनिश ज़बान के 50 अल्फाज सीखने वाले हैं जो कि एक कॉमन तरह के अल्फाज हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है दे नुएवो। दे नुएवो इंग्लिश में इसको कहते हैं अगेन। उर्दू में इसका मतलब होता है दोबारा। दे नुएवो मतलब अगेन, मतलब दोबारा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास एनिमल। एनिमल एनिमल कहते हैं एनिमल को, यानी जानवर। एनिमल मतलब जानवर। हमारे पास अगला लफ्ज़ है तिएर्रा। तिएर्रा तिएर्रा कहते हैं अर्थ को। अर्थ मतलब ज़मीन। ज़मीन को स्पेनिश में क्या कहते हैं? तिएर्रा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सेरका। सेरका सेरका का मतलब होता है नियर, यानी कि करीब। करीब करीब को स्पेनिश में कहेंगे सेरका। सेरका। अगला अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुंदो। मुंदो मुंदो कहते हैं वर्ल्ड, यानी कि दुनिया। दुनिया को क्या कहते हैं स्पेनिश में? मुंदो। मुंदो मतलब दुनिया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मादरे। मादरे मादरे का मतलब होता है मदर। मदर मतलब माँ या वालिदा। तो वालिदा को क्या कहेंगे स्पेनिश ज़बान में? मादरे। ठीक है, तो मादरे या फिर मादरे जैसे मतलब दोनों तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन असल में एड़े बोलना है, मादरे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास पादरे। पादरे कहते हैं फादर को। फादर मतलब बाप, यानी वालिद। तो वालिद यानी बाप को क्या कहेंगे स्पेनिश में? पादरे। ठीक है, या फिर पादरे। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास नोसोत्रोस। नोसोत्रोस इसका मतलब होता है वी, यानी कि हम, यानी हम सब, एक से ज़्यादा लोग, हम सब। नोसोत्रोस मतलब वी, यानी कि हम। अगला लफ्ज़ है हमारे पास नोसोत्रास। पिछला क्या था? नोसोत्रोस है, और अगला ये क्या है? नोसोत्रास। ये फेमिनिन यानी कि मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी मतलब होता है हम, यानी वी। लेकिन अगर हम का जेंडर क्या है? सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन यानी मोनस है, यानी कि एक से ज़्यादा जितनी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो वो अगर कहेंगी हम, तो वो कहेंगी नोसोत्रास। नोसोत्रास मतलब हम। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तड़ाताड़। तड़ाताड़ तड़ाताड़ का मतलब होता है टू ट्राई, यानी कोशिश करना। कोशिश करना मतलब तड़ाताड़। अगला लफ्ज़ है हमारे पास इमाखन। इमाखन इमाखन का मतलब होता है पिक्चर, यानी इमेज, यानी तस्वीर। तो तस्वीर को स्पेनिश में क्या कहते हैं? इमाखन। इमाखन। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कासा। कासा कासा मतलब हाउस, यानी घर। घर को क्या कहेंगे स्पेनिश में? कासा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास टीपो। टीपो टीपो का मतलब होता है काइंड, यानी कि किस्म। ठीक है, किस्म यानी टीपो। तो किस्म को क्या कहेंगे? टीपो स्पेनिश में। ठीक है, अगला लफ्ज़ है हमारे पास पुंतो। पुंतो पुंतो का मतलब होता है पॉइंट, यानी कि नुक्ता या पॉइंट। नुक्ते को क्या कहेंगे स्पेनिश में? यानी पॉइंट को क्या कहेंगे स्पेनिश में? पुंतो। ठीक है, अगला लफ्ज़ है हमारे पास कॉन्स्ट्रुइड। कॉन्स्ट्रुइड कॉन्स्ट्रुइड का मतलब होता है टू बिल्ड। ठीक है ना, यानी तामीर करना। तामीर करना मतलब कॉन्स्ट्रुइड। ठीक है, स्पेनिश में कहेंगे कॉन्स्ट्रुइड। अगला लफ्ज़ है हमारे पास आफुएड़ा। आफुएड़ा 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 का मतलब होता है आउटसाइड, यानी बाहर। बाहर को स्पेनिश में क्या कहेंगे? आफुएड़ा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास लूस। लूस लूस का मतलब लाइट, यानी रोशनी। तो रोशनी को क्या कहेंगे स्पेनिश में? लूस। लूस का मतलब लाइट, मतलब रोशनी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास प्रेगुंटार। प्रेगुंटार
प्रेगुंतार का मतलब होता है टू आस्क, सवाल करना या पूछना। तो पूछना या सवाल करना को स्पेनिश में क्या कहेंगे? प्रेगुंतार। अगला लफ्ज़ है हमारे पास काम्बियार। काम्बियार, काम्बियार का मतलब होता है टू चेंज, यानी तब्दील करना। तो तब्दील करना को स्पेनिश में क्या कहेंगे? काम्बियार। ठीक है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास ओम्ब्रेस। ओम्ब्रेस, ओम्ब्रेस का मतलब होता है मैन, यानी कि मर्द। एक मर्द नहीं, एक से ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पर जमा लिख दिया। तो एक से ज़्यादा मर्द होंगे तो क्या कहा जाएगा उन्हें? ओम्ब्रेस, यानी मर्द। ठीक है, यानी मैन। अगर एक मर्द होगा तो ये वाला एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ कहेंगे ओम्ब्रे, यहाँ से यहाँ तक ओम्ब्रे। ओम्ब्रे का मतलब होता है मैन, यानी कि एक मर्द, यानी मर्द मतलब ओम्ब्रे। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुखेडेस। मुखेडेस, मुखेडेस मतलब वोमेन, मतलब औरतें। ये भी एक से ज़्यादा औरतें होंगी तो मुखेडेस कहेंगे, नहीं तो ईएस हटा देंगे, सिर्फ कहेंगे मुखेड़। मुखेड़ का मतलब होता है औरत। ठीक है, तो एक औरत हो तो उसे कहेंगे मुखेड़, ज़्यादा हो तो कहेंगे मुखेडेस। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास पोड़ के। पोड़ के, इसका मतलब होता है वाई, यानी कि क्यों। ठीक है, वाई मतलब क्यों, यानी पोड़ के। तो क्यों को स्पेनिश में क्या कहेंगे? पोड़ के। अगला लफ्ज़ है, ये भी है पोड़ के, लेकिन इस पोड़ और के दरमियान स्पेस नहीं है। इधर देखिए स्पेस है, तो जिस पोड़ और के दरमियान स्पेस हो उसका मतलब होगा क्यों। और अगर किसी पोड़ और के दरमियान स्पेस ना हो, सिर्फ जुड़ा हुआ हो इकट्ठे पोड़ के, ठीक है, तो उसका मतलब होगा बिकॉज, यानी क्योंकि। और इसके ई के ऊपर वो निशान भी नहीं है, ठीक है, ये। और अगर ये होगा और स्पेस होगी तो इसको कहेंगे वाई, यानी क्यों। और अगर इस तरह का पोड़ के होगा तो उसको कहेंगे बिकॉज, यानी क्योंकि। तो क्योंकि मतलब पोड़ के। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास आक्टो। आक्टो, आक्टो का मतलब होता है इंग्लिश में एक्ट, और उर्दू में मतलब अमल। तो अमल को स्पेनिश में क्या कहेंगे? आक्टो। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सेगुइर। सेगुइर नहीं है, सेगीर कहेंगे, ठीक है ना, यू ख़त्म है। सेगीर, सेगीर का मतलब टू फॉलो, यानी पैरवी करना। यू खामोश होगा यहाँ, ठीक है। सेगीर, सेगीर का मतलब टू फॉलो, यानी पैरवी करना। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास आल्तो। आल्तो मतलब हाई, यानी आला, यानी ऊंचा। तो ऊंचा को क्या कहेंगे स्पेनिश में? आल्तो। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जो। इसको यो भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, दोनों तरह से सही होता है, यो या फिर जो। जो का मतलब आई, यानी मैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सू। सू, सू का मतलब हिज या हर, यानी उसका या उसकी। ठीक है, उसका कहना हो या कहना हो उसकी, तो आप कहेंगे सू स्पेनिश में। ठीक है, तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास ग्रांदे। ग्रांदे, ग्रांदे का मतलब होता है बिग, यानी कि बड़ा। तो बड़े को क्या कहेंगे स्पेनिश में? ग्रांदे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कोमो। कोमो, कोमो का मतलब होता है एज, यानी के तौर पर या फिर वैसा। ठीक है, तो कोमो मतलब के तौर पर या वैसा। ठीक है, तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास के, इसका मतलब होता है दैट, यानी केह को स्पेनिश में क्या कहेंगे? के। अगला लफ्ज़ है हमारे पास एल। इस ई के ऊपर एक ये है निशान, ठीक है ना, टिल। इसको एल, एल का मतलब ही, यानी वो। अगर इस ई के ऊपर ये निशान ना हो, सादा सा ई हो, तो उसका मतलब होता है दी। इंग्लिश का होता नहीं है दी या फिर दा पढ़ते हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ड होता है। तो इस ये एल का मतलब वो। तो स्पेनिश ज़बान में वो को क्या कहेंगे? एल। अगला लफ्ज़ है हमारे पास एन। एन, इसका मतलब होता है ऑन, एट या फिर इन, मतलब उर्दू में पर या फिर में। ठीक है ना, पर कहना हो या फिर में कहना, किसी चीज़ के ऊपर, मतलब किसी चीज़ पर या फिर किसी चीज़ में। ठीक है ना, तो अगर पर और में का इस्तेमाल करना हो तो आप कहेंगे इन।
ठीक है। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास पाड़ा। पाड़ा, पाड़ा का मतलब फार यानी के लिए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कौन। कौन मतलब विद, मतलब साथ, या फिर यूँ कहें के साथ। कौन मतलब साथ, ठीक है ना। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास एजोस। एजोस, एजोस कहते हैं दे को। दे मतलब वो, मतलब वो सब, ठीक है ना। एक से ज़्यादा अगर कोई हैं तो उन्हें कहना हो वो, मतलब वो, उनको क्या कहेंगे, एजोस, ठीक है। तो अगला लफ्ज़ है एजास। पिछला क्या था, एजोस, ये है एजास। इसका भी मतलब है दे, मतलब वो, लेकिन ये मोनस के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि वो हैं सारे, लेकिन वो क्या है, मोनस है, लड़कियां या औरतें हैं। तो वो क्या हो, लड़कियां हों या औरतें हों, तो उन्हें कहेंगे एजास, यानी दे मतलब वो। तो अगला फिक्र, सॉरी, अगला लफ्ज़ है हमारे पास ऊनो। ऊनो, ऊनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक। तो अगला लफ्ज़ है ऊना। पिछला क्या है, ऊना था, और ये है, सॉरी, पिछला ऊनो है और ये क्या है, ऊना। ऊना का मतलब वन, यानी कि एक। लेकिन ये मोनस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई एक चीज़ है लेकिन उसका जेंडर क्या है, मोनस है, फेमिनिन है, तो ऊना उसके लिए कहेंगे। अगर कोई चीज़ मुज़क्कर है तो उसके लिए ऊनो इस्तेमाल करेंगे, मोनस है तो ऊना, ठीक है। तो ऊना मतलब एक। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तेनेर। तेनेर का मतलब होता है टू हैव, यानी रखना, ठीक है। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास देश दे। देश दे का मतलब होता है फ्राम, यानी से। देश दे फ्राम मतलब से, मतलब 2 दिनों से, 6 महीनों से, एक मिसाल है। तो इसका मतलब से, मतलब देश दे, ठीक है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कालियंते। कालियंते का मतलब होता है हॉट, यानी कि गरम, ठीक है। गरम को क्या कहेंगे स्पेनिश में, कालियंते। अगला लफ्ज़ है हमारे पास पालाब्रा। पालाब्रा का मतलब होता है वर्ड, यानी कि लफ्ज़। लफ्ज़ को क्या कहेंगे स्पेनिश में, पालाब्रा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास पेड़ो। पेड़ो, पेड़ो का मतलब होता है बट, यानी लेकिन। पेर्रो नहीं कहना, पेर्रो कहेंगे तो उसका मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। तो पेड़ो मतलब बट, यानी लेकिन। अगला लफ्ज़ है हमारे पास के। इसका मतलब होता है वट, यानी कि क्या। एक पहले हमने एक के पढ़ा, उसके ऊपर ई के ऊपर ये नहीं था टिल्ड, ठीक है। तो उसका मतलब होता है एज, यानी कि कोमो, ठीक है ना। वो के और था, उसका मतलब क्या था, यहाँ पर था यार एक के, हाँ ये है। इसका मतलब होता है दैट, यानी कि के है। इसका मतलब दैट यानी कि के। और यो, और जो ये वाला के है ना, ये, इसका मतलब है वट, यानी कि क्या। और जिस ई के ऊपर ये निशान हो, उसको, उसका मतलब होगा क्या। और जिस ई के ऊपर ये निशान ना हो, उसका मतलब होगा के, ठीक है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अल्गुनोस। अल्गुनोस का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ। तो कुछ को क्या कहेंगे स्पेनिश में, अल्गुनोस। तो अगला लफ्ज़ है हमारे पास उस्तेद। उस्तेद का मतलब होता है यू, यानी कि तुम नहीं कहेंगे, इसका मतलब होता है आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गलती कर गया, तुम नहीं लिखना, यहाँ पर कहना होता है आप। अब वो चीज़ पता नहीं कहाँ गई, आप, मैं यहाँ इसको एडिट कर देता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। कहाँ है इसका डेटा, है तू नहीं, तू वाली जगह नहीं, यहाँ पर है। हाँ ठीक है, अल्लाह, तो ये रीरेंडर ना हो जाए, ठीक है। तो अल्लाह जो नहीं करना था, हाँ, उस्ताद। उस्ताद मतलब यू, मतलब आप, यानी कि अदब से कहना हो किसी को स्पेनिश में, जैसे उर्दू में कहा जाता है आप। बंदा सामने एक है, उस्ताद है, दोस्त है, माँ है, अब्बू है, कोई भी है, बड़ा भाई है, तो उसको आप कह के बुलाया जाता है ना। तो स्पेनिश में इसी तरह उस्ताद कह के कहा जाता है, ठीक है। और अगर वैसे ही कह सकते हो तू तड़ाक करके कहना हो, तुम कहना हो तो तू कहेंगे स्पेनिश में भी, ठीक है। इस यू के ऊपर ये वाला टिल्ड है, अगर ये टिल्ड नहीं होगा तो इसका मतलब बन जाएगा तुम्हारा, लेकिन ये टिल्ड होगा तो इसका मतलब है तुम। तो तू मतलब यू, मतलब तुम। उस्ताद मतलब यू, मतलब आप, ठीक है।
आगे है दे। दे का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का या फिर की, ठीक है ना। तो का मतलब किसी चीज़ का, किसी चीज़ की, तो इसमें का या की आ रहा है ना, तो इसका मतलब होगा दे, स्पेनिश में दे कहेंगे। तो अगला है आ। आ का मतलब टू, मतलब को, क्या, को, ठीक है। तो ये 50 अल्फाज पूरे हो गए। तो एक बार फिर से पिछली तरफ चलते हुए रिवीजन कर लेते हैं। तो ये लफ्ज़ है दे। दे का मतलब आप, यानी का या की। तू का मतलब यू, मतलब तुम। उस्ताद का मतलब यू, मतलब आप। आलगुनोस मतलब सम, मतलब कुछ। के मतलब वट, मतलब क्या। पेड़ो मतलब बट, यानी लेकिन। पालाबड़ा मतलब वर्ड, यानी लफ्ज़। कालियंटे मतलब हॉट, यानी गरम। देश दे मतलब फ्राम, मतलब से। तेनेर मतलब टू हैव, यानी रखना। ऊना मतलब वन, मतलब एक। ऊनो मतलब वन, मतलब एक, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। एजास मतलब दे, मतलब वो। एजोस मतलब दे, मतलब वो, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। कौन मतलब विद, मतलब के साथ। पाड़ा मतलब फार, मतलब के लिए। इन मतलब इन, एट या इन, तो इसका मतलब पर या फिर में। इल का मतलब ही, मतलब वो। के का मतलब दैट, मतलब के है, लेकिन इस ई के ऊपर निशान कोई नहीं है, तो इसका मतलब के। अगर निशान होगा तो उसका मतलब होगा क्या। तो कोमो मतलब एज, इसका मतलब के तौर पर या फिर वैसा। आ ग्रांदे। ग्रांदे मतलब बिग, मतलब बड़ा। सू मतलब हिज या हर, यानी उसका या उसकी। जो मतलब आई, मतलब मैं। आल्तो मतलब हाई, मतलब आई या फिर सॉरी आला, मतलब ऊंचा। सेगीर मतलब फॉलो, यानी पैरवी करना। आक्तो मतलब एक्ट, मतलब अमल करना। पोड़के मतलब बिकाज, मतलब क्योंकि। पोड़के मतलब वाई, मतलब क्योंकि। मुखेडेस मतलब वोमेन, मतलब औरतें। ओम्ब्रेस मतलब मैन, मतलब मर्द। काम्बियार मतलब टू चेंज, यानी तब्दील करना। पड़ेगुंताड़ मतलब टू आस्क, यानी पूछना या सवाल करना। लूस मतलब लाइट, यानी रोशनी। आफोड़ा मतलब आउटसाइड, यानी बाहर। कॉन्स्ट्रुइड, कॉन्स्ट्रुइड है ना, या कॉन्स्ट्रुइड है। Construir. हाँ ठीक है। कॉन्स्ट्रुइड मतलब टू बिल्ड, यानी तामीर करना। पुंतो मतलब पॉइंट, यानी नुक्ता या फिर पॉइंट। टीपो मतलब काइंड, यानी किस्म। कासा मतलब हाउस, यानी घर। इमाखन मतलब पिक्चर, यानी इमेज, यानी तस्वीर। तड़ाताड़ मतलब टू ट्राई, यानी कोशिश करना। नोसोत्रास मतलब वी, मतलब हम, लेकिन ये मोनस के लिए होगा। नोसोत्रोस मतलब वी, मतलब हम, ये मुज़क्कर के लिए। आगे पादरे मतलब फादर, यानी बाप या वालिद। मादरे मतलब मदर, यानी माँ या वालदा। मुंदो मतलब वर्ल्ड, मतलब दुनिया। सेडका मतलब नियर, यानी करीब। तियरा मतलब अर्थ, यानी ज़मीन। अनिमल मतलब एनिमल, यानी जानवर। दे नुएवो मतलब अगेन, दोबारा। तो ये थे आज के 50 अल्फाज स्पेनिश ज़ुबान के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।